हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू दीप्स ऑल इन वन चैनल। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। सुबह का टाइम है और आज है दुर्गा अष्टमी। आज के दिन हमारे यहाँ पर फास्ट खुल जाते हैं, कुछ लोग नौमी के दिन खोलते हैं और मुझे जहाँ तक पता था अष्टमी और नौमी एक दिन हो रहे थे, लेकिन एक दो कमेंट मेरे पास आए जिनमें मेंशन था कि अष्टमी और नौमी एक नहीं हो रहे, नौमी और दशमी एक हो रहे हैं। सो वॉट एवर हैपन, आज दुर्गा अष्टमी है और मैं आज फास्ट खोल रही हूँ। तो फिलहाल यहाँ पे मेरी सुबह की जो पूजा होती है, पाठ होता है, वो सब कुछ मैंने कर लिया है और मैं और अद्वी यहाँ पे आरती कर रहे हैं और इसके बाद फिर मैं किचन की तरफ मूव करूँगी और भोग की तैयारी शुरू करूँगी। थोड़ा सा मैंने प्री प्रेप पहले से ही करके रख दिया था। लाइक जैसे ही मैं शावर लेके आई थी तो मैंने चने ऑलरेडी बॉईल करने के लिए प्रेशर कुकर में रख दिए थे, तो वो बॉयल हो रहे हैं। उसके बाद फिर मैंने अपनी पूजा पाठ शुरू की थी। तो जब तक मेरी पूजा पाठ पूरी हुई है तब तक थोड़ा सा काम किचन में ऑलरेडी हो चुका होगा ताकि मुझे भोग में आसानी हो जाए। तो अभी यहाँ पे बस हम फाइनल भगवान जी की आरती ले रहे हैं, इसके बाद फिर हम किचन की तरफ चलेंगे। तो किचन में मैं आ गई हूँ और अद्वी आज बहुत ज़्यादा एक्टिव है मेरे साथ। शी इज़ लाइक कि मम्मा मुझे भी सीखना है कैसे क्या बनता है, तो मैं उसको थोड़ा थोड़ा कुछ बता रही हूँ। वो बीच बीच में आके जो है वो चीज़ें देखती जा रही है। शी इज़ सो लिटिल, शी कांट लर्न एट द मोमेंट, बट उसका इंटरेस्ट देके आई वॉज लाइक कि हाँ ठीक है, मैं तुम्हें बताती हूँ कि कैसे क्या चीज़ें बनने वाली हैं। तो यही चीज़ें होती हैं जो बाद में बच्चों का इंटरेस्ट और भी ज़्यादा क्रिएट करती हैं और वो सीख जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं छोले बनाने से। बेसिकली जो माता का प्रसाद होता है वो चने, हलवा और पूरी का होता है, लेकिन मेरे घर में छोले भी खाए जाते हैं इसी दिन, तो इसीलिए मैं छोले भी बना रही हूँ। तो प्रेशर कुकर में मैंने ऑयल लिया है और जैसे ही ऑयल गर्म हुआ है उसमें मैंने एक तेज पत्ता डाल दिया है, साथ ही एक बड़ी इलायची डाल दी है हल्की सी क्रश करके। इसके बाद 1 चम्मच जीरा, आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच रेड चिली पाउडर ऐड कर दिया है। हल्का सा इन चीज़ों को फ्राई करना है और इसके बाद हम टमाटर की प्योरे ऐड कर देंगे। इसमें मैंने 3 बिग साइज के टमाटर लिए हैं, 1 हरी मिर्च ली है और 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है। इसके बाद इस मसाले को हमें बिल्कुल अच्छे तरीके से भून लेना है, जैसे ही इसका ऑयल सेपरेट ना हो जाए तब तक। और यहाँ पर मैंने चना मसाला 1.5 चम्मच डाला है और इस चने मसाले में कोई भी गार्लिक या फिर अनियन पाउडर नहीं है। इसके बाद थोड़ा सा मैंने जिंजर पाउडर ऐड किया है, साथ ही मैंने यहाँ पर डाल दिया है सॉल्ट टेस्ट के हिसाब से, ताकि मसाला हमारा जल्दी से भुन जाए और इसका ऑयल सेपरेट हो जाए। तो टमाटर गल चुका है, इस पॉइंट पर मैंने थोड़ी सी चिली फ्लेक्स इसमें ऐड की है, साथ ही 1 चम्मच कसूरी मेथी डाली है। बहुत टेस्टी बनते हैं, बहुत डिफरेंट फ्लेवर आता है और कहीं से कहीं तक आप फील नहीं करते हैं कि ये बिना गार्लिक और बिना अनियन का बना हुआ है। इसको अच्छे से भून लेना है, ऑयल सेपरेट हो जाएगा। उसके बाद आप थोड़ा सा पानी डाल दें इसमें और जैसे ही इस पानी में बॉयल आएगा इसके बाद हम इसके अंदर छोले ऐड कर देंगे। जो छोले मैं यूज़ कर रही हूँ वो ओवरनाइट सोक किए हुए हैं, उनको मैंने बॉयल नहीं किया है। तो ये बिना बॉयल किए हुए सिर्फ ओवरनाइट सोक करके मैंने रखे थे। तो कच्चे छोले हैं जो मैंने डाल दिए हैं, तो अभी ये उबलेंगे। इसके बाद हिसाब से आप पानी डाल दें, हर प्रेशर कुकर अलग हिसाब से पानी लेता है, तो उसी हिसाब से आप पानी डाल दें। मैंने लगभग यहाँ पर 1.5 कप के करीब डाला है और 1 कप के करीब मेरे छोले थे यहाँ पे। इसके बाद इसको प्रेशर दे देना है, 10 मिनट के प्रेशर में छोले डन हो जाएंगे। मीनवाइल अब हम यहाँ पर आटा तैयार करते हैं। तो मैंने 2 कप यहाँ पर होल व्हीट फ्लावर लिया है, उसमें टेस्ट के हिसाब से नमक डाल दिया है, थोड़े से चिली फ्लेक्स डाले हैं, थोड़ा सा जीरा पाउडर डाला है, थोड़ा सा धनिया पाउडर डाला है और इसके बाद थोड़ी सी ये कसूरी मेथी है, इसको मैं हाथों से क्रश करके ऐड कर रही हूँ। तो बहुत ही अच्छे फ्लेवर वाली हमारी यहाँ पर कसूरी मेथी वाली पूरियाँ बन के तैयार होंगी। बिल्कुल 1 चम्मच मैंने ऑयल इसमें डाला है, इससे पूरियाँ जो है वो थोड़ी सी क्रिस्पी बनती हैं, थोड़ी सी सॉफ्ट भी रहती हैं। यूजुअली मैं नहीं ऐड करती हूँ ऑयल, लेकिन इस वाली पूरी के अंदर डाला जाता है तो इसीलिए मैं थोड़ा सा डाल दिया है। इसके बाद सारी चीज़ों को मिक्स कर ले और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आपको इसका बिल्कुल सख्त आटा बना के तैयार करना है। पूरियों का जो आटा है वो थोड़ा सा सख्त होता है, क्योंकि थोड़ी बहुत देर के लिए आप इसको रखेंगे भी तो ये उसके बाद भी नरम हो जाता है। तो बहुत हल्के हाथ से आपको पानी डालना है इसमें और इसको अच्छे से
मसलना है आटे को, जिस तरह से मैं आपको यहाँ दिखा रही हूँ, तो उससे इसके अंदर और अच्छे से ग्लूटेन जनरेट होगा। जितना ज़्यादा आप आटे को मसलेंगे, उसके अंदर जितनी ज़्यादा पंच लगाएंगे, वो उतनी ज़्यादा सॉफ्ट पूरियाँ आपकी बनाएगा। अगर बस आटे को आप ऐसे ही समेट के रख देंगे तो ना तो रोटियाँ अच्छी बनती हैं उस आटे की, ना फिर पूरियाँ। तो फिर हमेशा जब भी आपको अच्छी सॉफ्ट चीज़ें बनानी हो ना, तो थोड़ी सी मेहनत उसकी बेसिक चीज़ पर की जाती है। तो हमेशा जो डो है उसको आप टाइम दें, अच्छे से रेस्ट करवाएं 15-20 मिनट का, और बिल्कुल अच्छे से पंच करके आप उसको सॉफ्ट करें। तो आटा यहाँ पे तैयार है, इसको कवर करके मैं रख दूंगी। तब तक हम हलवा बना लेते हैं भोग का। तो यहाँ पर मैंने लगभग लिया है आधे कप के करीब घी, और इसके अंदर आधा कप ही मैं सूजी डालने वाली हूँ। तो जैसे कि मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में बताया है कि सूजी के हलवे की जो रेशो होती है वो 1:1:4 होती है। लाइक एक पार्ट आप सूजी लेते हैं, एक पार्ट उसमें घी लेते हैं, उसका दुगना आप उसके अंदर मीठा डालते हैं, और 4 गुना उसके अंदर आप लिक्विड डालते हैं। वो लिक्विड आप सारा पानी भी डाल सकते हैं, आप आधा दूध आधा पानी भी डाल सकते हैं, एंटायरली अप टू यू। तो हमेशा ये रेशो आप ध्यान रखें। तो यहाँ पर सूजी को मैंने अच्छे से भून लिया, और हमेशा हलवा जो है ना वो मीडियम हीट पर आप बनाएं, ताकि सूजी बिल्कुल अच्छे से भुने, एक सार भुने। कई बार होता है कि आप हीट हाई कर देते हैं तो वो ब्राउन लगने लगती है, लेकिन उसके अंदर कच्चापन होता है, वो अच्छे से भुन नहीं पाती है, वो बस पक जाती है। इसके बाद अब मैं इसके अंदर ये पानी ऐड कर रही हूँ। तो शुगर और जो लिक्विड था वो मैंने एक साथ ही डाल के, और उसका मैंने सिरप बना लिया था, उसको मैंने पका लिया था। रेशो वही थी। तो जैसे मैंने हाफ कप यहाँ पर ली है घी, हाफ कप सूजी मैंने ली है यहाँ पर। तो यहाँ पर 1 कप मैंने इसके अंदर शुगर डाल दी है, और 2 कप इसके अंदर पानी है, और उसमें मैंने थोड़ा सा केसर भी डाल दिया था, और इलायची पाउडर भी डाल दिया था पानी के अंदर। तो वो चीज़ें मैंने अच्छे से पका ली है। बस एक बॉयल लगाना होता है, ऐसा नहीं कि कुछ उसको आपको 1 तार की या 2 तार की कुछ चाशनी बनानी है, नथिंग लाइक दैट। आपको बस उसको एक बॉयल लगाना होता है कि हाँ वो सिरप बस पक जाए। वो फिर आप भुनी हुई सूजी में ऐड कर दें, और थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि आपका जो हलवा है वो बेहतरीन तैयार हो गया है। और इसको कवर करके रख दें, फिर आप देखेंगे कि घी किनारों से आने लगा है, और आपका बहुत ही टेस्टी मॉइस्ट वाला जो हलवा होता है ना वो बन के तैयार हो जाता है। और मैंने कोई ड्राई फ्रूट नहीं डाले हैं, आप चाहें तो ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, क्योंकि मेरे घर की जो देवी है, कन्या है, वो हलवे में ड्राई फ्रूट्स नहीं खाती है, तो इसीलिए मैंने बिल्कुल प्लेन बनाया है। तो हलवा हमारा तैयार हो गया, और यहाँ पर अब मैं भोग के चने बना रही हूँ। तो उसके लिए मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है, उसमें डाल दिया है जीरा, और जैसे ही जीरा तिड़केगा इसके बाद मैंने इसमें फ्रेश करी पत्ता डाला है, और उसको मैंने तोड़ दिया था क्योंकि काफ़ी बड़े थे। आप ड्राइड भी यूज़ कर सकते हैं, वैसे जो फ्रेश होता है ना उसका टेस्ट ही अलग आता है सीरियसली। और जैसे ही ये भुने इसके बाद मैंने उबले हुए इसके अंदर चने ऐड कर दिए। चने मैंने पहले से उबाल लिए थे, ओवरनाइट सोक किए थे, और सुबह हल्का सा मैंने सॉल्ट डाल के इनको उबाल लिया था, और थोड़ा ही पानी मैंने इनमें डाला था, और उस पानी के साथ ही मैंने इसको पैन में डाल दिया है, और उसको फिर हम पकाएंगे जब तक कि वो पानी अच्छे से इवेपोरेट ना हो जाए। जैसे ही पानी सूखेगा उसके बाद हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर, और साथ ही जाएगा थोड़ा सा जीरा पाउडर, थोड़ा सा सौंफ पाउडर, और थोड़ा सा अमचूर पाउडर। तो आधा आधा चम्मच के करीब ये सारी चीज़ें आप इसके अंदर ऐड कर दें, और इसको अच्छे से मिक्स कर दें, ताकि हर एक चने के ऊपर सारे मसाले अच्छे से कोट हो जाएं। इसके बाद हमें इसको ढककर अच्छे से पका लेना है, ताकि जितने भी हमने मसाले अभी ऊपर से डाले हैं वो अच्छे से इसके अंदर रच बस जाएं। और हीट जो है वो आपको बिल्कुल सिम पे रखनी है, अगर आप हाई कर देंगे तो मसाले आपके सारे जल जाएंगे। और 2-3 मिनट ही लगते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो यहाँ पर हमारे जो चने हैं वो तैयार हो गए हैं। मीनवाइल जब सारा ये प्रोसेस कुकिंग डन हो रही थी, तब मैंने आटे को अच्छे से एक बार मसल लिया था, फिर उसके पेड़े बना लिए थे, और कुछ पूरियां मैंने पेल के रख ली थी, क्योंकि पूरियां मैं आज अकेली बना रही हूँ, साहब बाहर गए हुए हैं। तो 2 लोग होते हैं तो पूरियां बनाना आसान हो जाता है, अकेला इंसान जो है वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है कैसे क्या। तो मैंने कुछ पूरियां बेल के रख ली थी, फिर फटाफट मैंने उनको तल लिया। उसके बाद हीट बिल्कुल सिम पे कर दी, फिर मैंने कुछ पूरियां बेल के रख ली, क्योंकि साथ साथ आप एक एक पूरी बेल के वो सेकते जाते हैं ना, तो उससे कई बार वो ऑयल में इतना ज़्यादा स्मोक हो जाता है, वो इतना थिक हो जाता है कि वो अच्छा नहीं रहता है।
और इफ़िशिएंट जो आपकी लेवल होता है ना कि आप बहुत जल्दी से काम कर सकते हैं, वो भी कम लगता है। तो मैंने जो आज का आटा था उसको 3 बैच में डिवाइड कर लिया था, पेड़े बना लिए थे और 3 बार में मैंने ऐसा किया कि 10-10, 12-12 पूरियां जो है वो मैंने बेल के एक साथ रख ली। तब तक मैंने हीट बिल्कुल सिम पे रख दी और उसके बाद वो सारी पूरियां मैंने एक साथ बेल ली। तो यहाँ पर मैं वही कर रही हूँ, तो ट्राई कीजिएगा। बाकी हर किसी का अपना एक स्टाइल होता है हर चीज़ बनाने का। मुझे ये ज़्यादा प्रेफर लगता है कि एक एक पूरी बेल के और वो कढ़ाई में डालते जाओ, उससे ये ज़्यादा बेटर है कि एक साथ बल्क में आप कर लें। और बाकी अगर 2 जने हो तो एक बेलता जाए और एक उतारता जाए, उससे तो अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ पर मेरा भोग प्रसाद सारा डन होने वाला है दुर्गा अष्टमी का। और मीनवाइल यहाँ पे साहब भी आ गए हैं, आपको पीछे दिखाई भी दे रहे होंगे विंडो में। तो एक्चुअली ग्रोसरी का ही सामान लेने के लिए गए थे वो, और मैंने कहा था कि बाद में चले जाना, बट ही इज लाइक कि बस आके फिर नहा लूंगा, फिर साथ ही जो है वो फास्ट खोल लेंगे, खा पी लेंगे। तो यही था कि आके पूरियां जो है वो कम से कम बनवा ही देते, नहा धो लेते थे, लेकिन इनको लेट हो गया। बट चलो कोई बात नहीं, सारी चीजें जो हैं वो डन हो गई। थोड़ा मन भी लग जाता है, अदरवाइज खड़े खड़े पूरियां उतारते रहो ना तो वो बहुत बोरिंग हो जाता है। और यहाँ पे जो छोले हमारे वो बिल्कुल डन हो गए हैं, और इसके बाद मैंने हल्का सा चमचा जो है वो मार दिया है इसमें, उसे थोड़े से थिक हो जाते हैं और कुछ कुटे हुए से हो जाते हैं, पिटे हुए से हो जाते हैं और कुछ होल रहते हैं, तो बड़े टेस्टी लगते हैं। तो छोले भी डन हो गए हैं, एवरीथिंग इज डन नाउ। तो यहाँ पर हमारे चने हैं, छोले हैं, इसके बाद हमारा हलवा है, उधर मैंने पूरियां जो हैं वो बना के रख दी हैं। ऑयल अभी गर्म है तो इसलिए मैंने उसको निकाल के नहीं रखा है। और यहाँ पर हैं ढेर सारे बर्तन, और ये है ग्रोसरी जो सारा काम निपटा के मुझे क्लीन करके रखनी भी है। सो वे टू मच वर्क। और आज सुबह से जो है वो बारिश हो रही है, ठंड इतनी ज़्यादा है। और मैं जब भी कढ़ाई का कुछ भी काम करती हूँ ना, मैं हमेशा किचन का जो गेट है ना वो ओपन कर लेती हूँ, और जो हमारा बीच वाला दरवाजा है डाइनिंग एरिया और लिविंग एरिया के बीच वाला, वो बंद कर लेती हूँ। तो उससे पूरे घर में ऑयल की कुछ भी महक नहीं जाती है। तो अगर आपका घर भी इसी तरह से कंजस्टेड है तो ये जो है वो ट्रिक्स आप अपना सकते हैं, तो उससे पूरे घर में खाने की महक नहीं होती है। तो यहाँ पर मैंने भगवान जी को भोग लगा दिया है। इसके बाद मैंने अपने घर की जो लक्ष्मी माता हैं उनकी मैंने पूजा कर ली थी। मैंने पहले बहुत सारे व्लॉग्स में दिखाया है, जब भी मैंने अष्टमी का व्लॉग आपके साथ शेयर किया है। अद्वी के पैर धुलती हूँ और फिर उनको अपने आंचल से पोंछ देती हूँ, उसका टीका करती हूँ और आरती उतारती हूँ उसकी, और जो कुछ भी देना होता है कन्या को वो देते हैं। तो वो सारा प्रोसेस मैंने किया, और उसके बाद फिर बस मैं और साहब यहाँ पे बैठे हैं और हमने फिर अपना फास्ट खोला है। तो फास्ट सबसे पहले हलवा पूरी के साथ खोला जाता है, उसके बाद फिर आप कुछ नमक खाते हैं। तो ऑलमोस्ट लाइक आफ्टर 8 days आई एट दीज काइंड ऑफ फूड, जिसमें लाइक अन्न जो है वो मैंने 8 दिन के बाद खाया है। और खाने के बाद मैंने किचन जो है वो साथ के साथ समेट दी थी, बर्तन वर्तन सब कर दिए थे, किचन क्लीन कर दी थी, क्योंकि एक बार आलस में बैठ जाओ ना तो फिर वो पड़े ही रहते हैं, फिर मन नहीं करता। क्योंकि जब इतने दिन बाद आप खाना खाते हो ना तो वो लिटरली नशा हो जाता है उसका, और उसमें भी फिर जब आप फ्राइड खा लो तो बहुत ज्यादा नशा होता है। तो और सीरियसली वही हुआ, किचन क्लीन करके हम लोग टीवी देखने बैठे और मुझे नींद ही आ गई। अब शाम के टाइम जब अब मैं साड़ी यहाँ पे आके मैंने चेंज कर लिया, देन आई रियलाइज व्हेन आई वाज फोल्डिंग कि आज तो मैंने आपको अपनी साड़ी ही नहीं दिखाई। बट इट्स ओके, कोई बात नहीं, आगे कभी जब पहनूंगी तब दिखा दूंगी। बाकी अभी मैं फोल्ड कर रही हूँ तो आपको दिख ही जाएगी। बहुत ही प्रिटी सी ये साड़ी है, इवन दो इस पे अभी फॉल नहीं लगा है, मुझे फॉल लगाना है, मैंने मंगवा लिया है। तो नियर फ्यूचर मैं इस पे फॉल लगाऊंगी जल्दी से, अदरवाइज फिर ये ऐसे ही रखी रह जाएगी। तो साड़ी जो है मैंने फोल्ड करके रख दी है, और इसको फिर मैं ऊपर जाके अपने स्टोरेज में रख दूंगी, जहाँ पे भी हमारे इंडियन वेयर जो है वो रखे जाते हैं। तो बहुत सारे लोग पूछते हैं ऑर्गेनाइजेशन बताओ, तो मैंने पहले शेयर किया हुआ है। और ये है ज्वेलरी जो मैंने आज पहनी थी, तो मेरी साड़ी पे भी ना इसी तरह का पीकॉक का डिजाइन था, तो उसके साथ भी मैंने ये पीकॉक वाली पहनी है, और बहुत लाइट वेट है, बहुत अच्छी है। ये मैंने ज्वेल गैलेक्सी से ली थी, मैंने हॉल भी वो शेयर किया था आप लोगों के साथ, मुझे ध्यान रहा तो मैं लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अभी आगे फेस्टिव सीजन आ ही रहा है, लाइक चल ही रहा है, तो अगर आप चाहें करवा चौथ वगैरह के लिए ले सकते हैं। बाकी इस
बार के करवा चौथ के लिए मेरी ज्वेलरी आ गई है और मैं बहुत जल्दी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए चाय टाइम हो रहा है और अब नीचे हम आ गए हैं। चाय मैं चढ़ा के तब गई थी ऊपर फोल्ड करने के लिए, और जब मैं आई तो साहब ने छान के रख ली थी चाय, और अब हम लोग बैठेंगे चाय पियेंगे। और जैसा कि कल के व्लॉग में मैंने बताया था कि एक बहुत बड़ा काम है आज, तो वो काम है पूर्वी, जो लोग जानते हैं, जो मुझे रेगुलर फॉलो करते हैं, मेरी एक फ्रेंड है मुंबई से है, वो मेरी सब्सक्राइबर थी, फ्रेंड मान लो, या मैं उनको दी बोलती हूँ वैसे तो उनकी बेटी यहाँ पर मास्टर्स करने के लिए आई थी, लेकिन जैसे ही ये कोविड का सब कुछ चला था तो वो इंडिया वापस चली गई थी। लेकिन उसका जो अपार्टमेंट था उसमें सारा सामान था, तो हमने जाके उसका अपार्टमेंट भी खाली कराया था, उसका सारा सामान लेकर आए थे। एट द मोमेंट उन लोगों को फॉरवर्डर मिल गया है, तो वो कल को सामान लाइक दशहरा वाले दिन सुबह को वो सामान पिक होना है उसका। तो हमें नीचे बेसमेंट में हमने वो सारा सामान उसका रखा हुआ था, तो वो सामान निकालना है, कुछ सामान सेग्रीगेट करना है, क्योंकि कुछ चीजें जो हैं वो अलाउड नहीं है, लाइक आप स्प्रे परफ्यूम वगैरह जो भी इन्फ्लेमेबल चीजें होती हैं वो नहीं जा सकती हैं। और कपड़े वपड़े मैंने थोड़े से तह करके रखे। तो अभी वही सारी चीजें डिस्कस हो रही थी कि चाय पीने के बाद वो वाला काम करना है। और मुझे नहीं पता कि उन्होंने किस फॉरवर्डर का यूज किया है, कितने उनके चार्जेस लगे हैं, मैंने पूछा भी नहीं इस बारे में। बस मुझे इतना पता है कि 100 kg तक का कुछ ऐसा है कि 100 kg तक का सेम चार्जेस है, एंड आई एम श्योर इतना सामान उसका होगा, क्योंकि 3-4 बैग तो बहुत बड़े बड़े जो हैं वो कपड़ों के ही थे। जो वाइट बैग्स हैं ये कपड़ों के हैं, ऊपर भी है कुछ प्लास्टिक बॉक्स है जो साइड में, तो वो सारे हमने ना बिन लाइनर्स में भी पैक करके रख दिए थे ताकि कुछ भी डस्ट वगैरह ना जाए। तो सारी चीजें अच्छे से स्टैक करके रख दी हैं। सो ऑल आर पैक्ड टू गो टू इंडिया। और काफी टाइम लगा वैसे इस चीज में, बट ये है कि फाइनली हो गया, उनको भी उनका सामान अब मिल जाएगा। रहता ही है ना कि इतने सारे कपड़े हमारे वहां पड़े हैं, तो वो काम डन हो गया। शाम के लिए बस राइस बनाने वाली हूँ। ग्रोसरी के जो टमाटर हैं वो धुले हुए रखे हुए हैं, और यहाँ पे कुछ चीजें जो हैं लाइक छोले वगैरह वो सब कुछ बच गए थे, तो शाम के लिए सिर्फ राइस बनेगा, पूरी भी एक्स्ट्रा बची हुई हैं, तो शाम का काम आराम से चल जाएगा। और यहाँ पे है अद्वी जो बहुत खुश है, और बस उसको, और इसका नाम मुझे आज ध्यान है, इसका नाम है हर्षी। उसने पता नहीं कहाँ से रखा है, तो जो हमारा नया पेट आया है घर में उसका नाम है हर्षी, जो अब अद्वी के साथ साथ ही है। तो यहाँ पे ड्राइंग चल रही है, ये लोग टीवी देख रहे हैं, एंड आई कम कुक राइस एंड विल डू सो मेनी थिंग्स, एडिटिंग, वॉइस ओवर। चलिए किचन का काम निपट गया है। हलवा मैंने ऐसे ही छोड़ दिया है यहाँ पे, इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, और फ्रिज में जगह भी नहीं है एक्चुअली, बट ठंडा रहता है तो इतनी ज़्यादा कुछ बिगड़ता नहीं है। उधर ये लोग थोड़ा बहुत टीवी देख रहे हैं, उसका काम चल रहा है, तो मैं यहीं बैठ के जो है वो व्लॉग का एंड कर देती हूँ। और बस ऐसे ही गया बिजी सा। आज इतने दिन बाद खाया ना, तो इतना नशा सा हो रहा है मुझे। अभी शाम में फिर खाने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं हुई, तो बस थोड़ा सा राइस बनाया, इन लोगों का काम हो गया उसी चीज़ से। कल सोच रही हूँ कि बैठ के आप लोगों को सामान दिखा दूँ सारा का सारा। आज बिल्कुल टाइम नहीं मिला, सोच रही थी कि दिखा दूँगी, बट कहाँ पूरा दिन गया पता ही नहीं लगा। शाम तो फिर हमें ये पूरा का पूरा सामान ही पैक करना ना, सेग्रीगेट करना, इसमें ही लग गया। पूर्वी का सामान, आई डोंट नो उन्होंने कौन सा फ्रेट फॉरवर्डर क्या लिया है पार्सल का, बट देर इज़ काइंड ऑफ फिक्स्ड चार्जेस के 100 kg तक का कुछ ऐसा है बल्क में। तो जैसे भी होगा वो कल कलेक्ट करेगा। मुझे तो ऐसा कुछ ना, मुझे प्राइस पता है ना मुझे पता है कि कौन सा है। साहब आ गए हैं। और यहाँ पता आप में से कुछ लोग मेरे पास कमेंट आए थे एक दो, जैसे मैं साड़ी दिखाती हूँ आप लोगों को, तो साड़ी के बारे में पूछते हैं, और एक दो कमेंट ये आते हैं कि आप अपनी नंद से, अमृता से साड़ी नहीं लेती हो। तो दीदी जो है वो इंडिया में ही शिप करती हैं, और पहले तो सिर्फ उनकी शॉप ही थी। ऑनलाइन का काम उन्होंने अब से 1-2 महीने पहले ही शुरू किया है, या 3 महीने हो गए, ज़्यादा नहीं हुआ। और वो इंटरनेशनल शिप नहीं करती हैं, वो सिर्फ इंडिया में ही करती हैं।
और जब से उन्होंने अपनी शॉप ओपन करी है तब से हम लोगों का इंडिया जाना हुआ ही नहीं। तो नेक्स्ट टाइम जब भी इंडिया जाएंगे फॉर श्योर उनसे मैं लूँगी, लेकिन अभी यहाँ के लिए मेरे पास ऑप्शन नहीं है कि मैं उनसे कुछ भी ले लूँ। तो चैनल है उनका भी, उनके चैनल का नाम है हरिद्वार फैमिली व्लॉग्स। अच्छी वीडियोस बनाती हैं, उसमें वो अपना कलेक्शन भी दिखाती हैं सामान का। तो मैं भी देखती हूँ उनकी वीडियो, अच्छा लगता है कलेक्शन देख के, मन करता है ले लो, ये भी ले लो। बेडशीट्स बड़ी प्यारी प्यारी हैं, बट अभी ऑप्शन नहीं है मेरे पास, क्या करूं। बट फॉर श्योर नेक्स्ट टाइम जब इंडिया जाऊंगी तो जो मैं बाज़ार में जाके सामान लेके आती थी, तो अब जो है वो सारा सामान अपने घर में ही मिल जाएगा। दीदी के यहाँ जाएंगे सारा सामान ले आएंगे। तो आप देख सकते हो उनकी भी वीडियो, अच्छी वीडियोस बनाती हैं वो अपने चैनल पे, अच्छी अच्छी कुकिंग करती हैं, क्लीनिंग होती है, बाकी अपनी शॉप का कलेक्शन दिखाती हैं। सो बट जो लोग बोलते हैं कि आप उनसे नहीं लेती, तो बस उनको जवाब दे रही हूँ, आई डोंट हैव ऑप्शन टू बाय फ्रॉम हर। बट आगे जाऊंगी तो फॉर श्योर उनसे बाय करूंगी, आप लोगों को दिखाऊंगी। अभी तो मैं यही हूँ। और साहब आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहते हैं, ही रेड सम कमेंट्स, मैंने इनको स्क्रीनशॉट लेके भेजा था, तो ये आपसे कुछ कहना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी शुभकामनाओं के लिए। होपफुली आपने जो विशेष दी हैं वो स्वीकार हो जाए, सक्सेसफुल हो जाए। मुझे बोल ही रहे थे 2 दिन पहले कि दीपिका इतनी मेहनत कर रहा हूँ, बट यू नो चांसेस सिर्फ 5% हैं। फिर मैंने आज इनको स्क्रीनशॉट्स वगैरह भेजे, मैं कहा इतनी दुआएं मिल रही हैं, इतना प्यार मिल रहा है, मैं कहा आराम से 95% चांसेस हो जाएंगे, चिंता मत करो। चांसेस तो 5 to 10 ही होते हैं, बस ये कि 5% में आ जाए चांस तो 5% ही रहेगा, चांस नहीं कम होगा, पर ये है कि 5% में आ जाए। That's why हो जाएगा। That is our part of the job। इंसान के हाथ में क्या है, सिर्फ मेहनत करना उसके हाथ में है, बाकी रब पे छोड़ दो, जो हमारे लिए अच्छा होगा ना वो वही करेगा। बिल्कुल जी बिल्कुल, that's true, ये जाएगा 100% true। तो बस ऐसे ही नवरात्रि भी चली गई नवरात्रि चली गई, दिवाली आएगी चले जाएगी, है ना, इतनी तैयारी करते हैं इतने दिनों से, ये कपड़ा वो कर, ये क्लीनिंग वो क्लीनिंग, त्योहार आया और चला गया। 2020 आया था चला गया, अरे बस 2020 ने तो बहुत भगवान करे जल्दी जाए, चला तो गया ना। 2020 बनाने वाला है, जल्दी से जाए ये भी। बट त्योहारों का यही लगता है कि एक दिन का त्योहार और गया, तो बस कल दशहरा हो जाएगा, कल सुबह दशहरा लगा है कि दिवाली नवंबर में है, और बस देखो आएगी चली जाएगी, पता नहीं। अब तो निकल जाएगा, नेक्स्ट मंथ जो है वो दिवाली की तैयारियों में निकल जाएगा, उसके बाद फिर क्रिसमस की तैयारियों में निकल जाएगा, तो बस चला जाए अभी ये साल। ठीक है जी, तो आपकी विशेष के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। यस, कल को रिकॉर्ड करेंगे दशहरे का हुए। अच्छा जी, अब हैंड ओवर साहब को कर दिया मैंने, काफी हो गया वैसे। हाँ। ठीक है, तो ठीक है जी, गुड नाइट, इट्स टाइम टू स्लीप, गुड नाइट हो गई है। और अब हम कल को मिलेंगे। कल को बहुत देसी खाना बनता है वैसे तो, लेकिन मैं कुछ थोड़ा सा उसके साथ स्पेशल करूंगी, तो आपको अच्छी रेसिपी मिलेगी कल को फॉर श्योर। और कोशिश कर रही हूँ कि जब तक ये कंटिन्यूअस त्योहार है मैं एवरीडे व्लॉग डाल रही हूँ, अदरवाइज मैं सोच रही थी कि संडे का ऑफ ले लूंगी, बट एट द मोमेंट आई डिसाइडेड कि अभी फ्लो में चीजें चल रही हैं, एनर्जी लेवल हाई है, तो करती हूँ। तो जब तक चल रहा है अभी दिवाली तक तो हाई रहेगा ना। हाँ, अभी तो जोश भरा हुआ है पूरा, क्योंकि शॉपिंग वॉपिंग भी चल रही है ना, तो कुछ एक वीडियोस की हो जाएंगी। अब कल का मैं सोच रही हूँ शॉपिंग बहुत चल रही है भाई, बहुत शॉपिंग चल रही है, इधर कोना भरा पड़ा है शॉपिंग से। दिखाएंगे सब जरूरत का सामान, त्योहारों पे करना है, साल भर में इतना बनता है, दिवाली पे तो बनता है, दिवाली पे बनता है। चलिए जी, आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब, फॉलो मी ऑन फेसबुक इंस्टाग्राम फॉर लाइफ अपडेट्स एंड शॉर्ट वीडियोस। और बस अपना खूब सारा ध्यान रखना, और साहब भी इंस्टाग्राम पे इनको भी फॉलो कर लेना। मैसेज ये चेक करते नहीं, ने पता नहीं रहता कब मैसेज आया, फॉलो कर लियो भाई, बस यार मैं हफ्ते में एक बार चेक करता हूँ, ज्यादा नहीं। ठीक है, ओके जी, बाय बाय, बाय, गुड नाइट।